अस्सलामु अलैकुम सभी को वसीम खान। दोस्तों, अपने इस चैनल पर आपको अटपटी, अजीब और अद्भुत घटनाएं और कहानियां इतिहास से मैं निकाल कर बता रहा हूं, जिसको आप पसंद भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आगे भी मैं आपको अनोखी कहानी बताता रहूंगा। आज भी एक ऐसा इतिहास, ऐसा सच आपको बताने आया हूं जिससे कुछ समय के लिए आप सहम सकते हैं, डर भी लग सकता है और बहुत सारी चीज़ें आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। इससे पहले कि इस कहानी की मैं शुरुआत करूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ज़मीन पर एक ऐसा कुआं जो जहन्नुम का रास्ता बन गया। किसी शख्स के मुंह से मैंने सुना था एक वक्त अपने स्कूल के दौर में कि जहन्नुम इसी दुनिया पर है। ये कहानी सुनने के बाद, रिसर्च करने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि जहन्नम इसी दुनिया पर है। क्योंकि आइए वो घटना आपको बताता हूं जो आपको हिला देगी। रूस का एक हिस्सा कोला पेनिनसुला, सन 1970 का एक वक्त। उस दौरान एक ट्रेंड चला, बड़े देशों के बीच कंपटीशन हुआ कि जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर, कुआं खोदकर देखा जाए कि जमीन के अंदर क्या क्या मिलता है। सन 1960 यानी लगभग 10 साल पहले रूस से अमेरिका ने ये काम शुरू किया। और अमेरिका को जब जमीन के अंदर कुछ मिला नहीं तो बीच में ही इस प्रोजेक्ट को अमेरिका ने 1960 में बंद कर दिया। लेकिन ठीक 10-11 साल बाद 1970-71 के दौरान रशिया ने कोला पेनिनसुला के इलाके में, जो नॉर्वे के बॉर्डर के करीब की जमीन पड़ती है, वहां पर एक बड़ा कुआं खोदना शुरू किया। और इतना गहरा कुआं कि आप माउंट एवरेस्ट और माउंट फिजी को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखेंगे तो उनसे भी काफी ज्यादा गहरा खोद दिया गया गड्ढा, एक कुआं। ऊपर से बहुत बड़ा कुआं, लेकिन गहराई तक जाते जाते एक खाने की प्लेट जैसा एक नीचे जमीन पर आखिर में होल रह जाता है। इस दौरान रशिया को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन अचानक से जब काफी ज्यादा नीचे पहुंच गए तो जब इतना बड़ा गड्ढा हुआ तो अचानक से उस पूरे इलाके की तापमान में तब्दीली देखी गई। और तब्दीली इतनी कि पूरा कोला पेनिनसुला हिल गया। असल में कोला पेनिनसुला बर्फीली जगह है, यानी बर्फ 12 महीने पड़ती है। ऐसी जगह में जब यह गड्ढा किया गया तो इतनी ज्यादा गर्मी पैदा हो गई कि बर्फ तक पिघल गई। बता दूं कि गड्ढा खोदते खोदते जब नीचे, बहुत नीचे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उससे गहरा गड्ढा आज तक दुनिया में कहीं नहीं खोदा गया है जमीन में। आपको बता दूं कि जब जमीन के अंदर खोदते खोदते पहुंचे तो नीचे का तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस था। 1100 डिग्री सेल्सियस में चमड़ी उधड़ जाए। लेकिन क्लियर कर दूं कि इंसान नहीं उतर रहे थे, मशीनरी से यह काम लिया जा रहा था। ऊपर की तरफ चौड़ा मुंह और नीचे की तरफ प्लेट जैसा, बिल्कुल इस स्टाइल में गड्ढा खोदा गया था। सालों साल तक ये गड्ढा खोदा गया, लेकिन 1992 आते आते सोवियत संघ टूट गया और ये प्रोजेक्ट वहीं रुक गया। लेकिन कुछ वक्त बाद कहानी सामने आती है कि सोवियत संघ टूटने के बाद भी ये प्रोजेक्ट चालू था। सच्चाई ये है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया गया क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मिल गईं जिससे रूस हिल गया और इस प्रोजेक्ट को भी छुपाने की कोशिश की गई। असल में कहानी ये है कि जब गड्ढा खोदा गया इतनी गहराई तक तो उसमें अचानक से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगीं। एक माइक्रोफोन डाला गया। माइक्रोफोन जब निचले हिस्से में पहुंचा तो सिर्फ 17 सेकंड की ही ऑडियो रिकॉर्ड कर पाया, क्योंकि आपको पता है कि 1100 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होगा तो कोई भी चीज़ पिघल जाएगी। तो वो माइक्रोफोन भी पिघल गया।
लेकिन 17 सेकंड, जी हाँ 17 सेकंड की ऑडियो रिकॉर्ड जो हुई उसने तमाम वैज्ञानिकों को डरा दिया। जो कभी डरते नहीं थे वो भी डर गए। मैं आपको बता दूं, जब माइक्रोफोन की 17 सेकंड की ऑडियो सुनी तो उसमें लोगों के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ थी। और ऐसी आवाज़ सुनने के बाद अच्छों के रोंगटे खड़े हो गए और ये लोग मानने लगे उस वक्त, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी, कि ये जहन्नम का कुआं खोद दिया हमने। ये वो रास्ता है जो जहन्नम को जा रहा है। नीचे ऐसा था जैसे लोगों को जलाया और सजा दी जा रही है और लोगों के चीखने की आवाज़ 17 सेकंड की रिकॉर्ड हो गई है। उस 17 सेकंड की ऑडियो ने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया था। हालांकि इस मामले को रशिया ने दबाने की कोशिश की। उस 17 सेकंड की ऑडियो को मैं आपके सामने लेके आया हूं। दिल थामिए और ज़रा ध्यान से सुनिए। बदन में लर्जिश पैदा हो गई होगी। सोचिए यह आवाज किस तरह की थी। कईयों ने तो बार बार सुना होगा। सोचिए यह आवाज जमीन के अंदर से आ रही थी। सोचिए दोस्तों, इसके बाद वैज्ञानिक और इस प्रोजेक्ट के हेड, जितने भी कामकाज करने वाले यहाँ पर साइट पर लोग थे, सबके सब डर गए। इतना ही नहीं, एक और घटना इस साइट पर घटी। जब गड्ढा खोद दिया गया, अचानक से एक दिन उसमें से धुआं निकला और लोग चश्मदीद बताते हैं कि धुआं आसमान पर जाता है और धुएं के साथ साथ एक बड़े पर वाला राक्षस निकल कर आता है और वो राक्षस उस धुएं से ही बनता है। और फिर रशियन भाषा में आसमान में लिखा हुआ आता है कि मैंने जीत लिया। जी हाँ, एक ही लाइन लिखी, मैंने जीत लिया। अब कुआं खोदा गया इतना गहरा, आवाज़ खतरनाक आई चीखने चिल्लाने की, और अचानक उस छेद से एक शैतान जैसा राक्षस निकलता और लिखता है मैंने जीत लिया। अब इसके पीछे का क्या मतलब है, क्या मकसद था, नहीं पता। लेकिन इसके बाद वैज्ञानिकों की हवा टाइट हो गई और अचानक से गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला लिया और उस गड्ढे को जल्दी जल्दी पाट दिया, बंद कर दिया। कोला पेनिनसुला में आज भी इसके निशानात मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा कुआं इसी को बताया जाता है। इतना ही नहीं, रूसी वैज्ञानिकों ने, जो कर्मचारी इस साइट पर काम कर रहे थे, उनको ये तमाम मामले भुलाने के लिए दवा भी दी, इंजेक्शन भी दिया, ताकि वो कुछ वक्त की यादें भूल जाएं। लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों में ये कहानी दर्ज हो गई। इसको द कोला सुपर डीप बोर होल भी कहा जाता है। ये नॉर्वे के बॉर्डर के करीब सर्बिया के इलाके में है। दोस्तों 40,226 फीट की गहराई ये खोदी गई थी। दोस्तों रशिया ने ये प्रोजेक्ट 24 मई 1970 को शुरू किया और सन 1992 जब सोवियत संघ टूटा तो बंद कर दिया। आज भी इस साइट के आसपास कोई नहीं रहता, पूरा इलाका खाली है। वहीं सन 2008 में रूस ने ऐलान किया कि हमने उस गड्ढे को कंक्रीट और सीमेंट से पाट कर बराबर करके बंद कर दिया है। मेरे दोस्तों, रशिया ने जमीन के अंदर से कई सारी चीजें हासिल की थी इस प्रोजेक्ट के तहत। कहा जाता है कि अलग अलग तरह के पत्थर, कई तरह का कॉपर और गोल्ड, निकल और 14 अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमीन के अंदर पाया। पानी भी कई तरह के उसने हासिल किए जमीन के अंदर इसी प्रोजेक्ट में। वो 17 सेकंड के जमीन के अंदर का ऑडियो पहली बार रूस ने सन 2002 में रेडियो पर एक्सेप्ट किया कि हाँ, ऐसा हमारे पास ऑडियो है और हमने ये चीज़ सुनी। तब उस वक्त अखबारों ने ये खबर वेल टू हेल नाम के टाइटल से चलाई और छापी।
अब दोस्तों इसके पीछे का सच क्या है ये तो अल्लाह जाने, लेकिन ये कहानी, ये ऐतिहासिक सच सुन के आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। जय हिंद।